हेलो दोस्तों, अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम लोग सिंक्रोनस मोटर थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का पार्ट 2 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो पिंडेल पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। पिंडेल पब्लिकेशन बुक से लिया गया है, जो 11,500 एमसीक्यू सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसी एमसीक्यू को करवा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये आपके आने वाले BSPHCL बिहार बिजली विभाग का ग्रेड 3 में जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके के लिए आपको अति हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो हम 41 से करवाएंगे आज। इससे पहले हम 40 क्वेश्चन पार्ट 1 में करवा चुके हैं। देखिए क्या कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक उच्चता के लिए प्रयुक्त होता है तब इसे क्या कहते हैं। तो जब कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक उच्चता के लिए प्रयुक्त होता है तब इसे क्या कहते हैं। तो उत्तेजक से अधिक के साथ बिना किसी लोड के संचालित करना चाहिए। मतलब सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक उच्चता के लिए प्रयुक्त होता है तब इसे उत्तेजक से अधिक के साथ बिना किसी लोड के संचालित करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, जैसे इसका आप देखिए एक्सप्लेनेशन कह रहा है, सिंक्रोनस मोटर जब उच्च पावर फैक्टर के लिए प्रयुक्त होता है तब इसे उत्तेजित से अधिक के साथ बिना लोड के संचालित करनी चाहिए। कह रहा है तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि क्षेत्र उत्तेजक मतलब फील्ड एक्साइटेशन तुल्यकालिक मोटर के लिए ऐसा कि ईबी ठीक है ग्रेटर देन भी हो तो मोटर को कहा जाता है। देखिए मोटर को क्या कहा जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में हम मोटर को क्या कहेंगे, अल्प उत्तेजित, अंडर एक्साइटेड। क्या कहेंगे, अंडर एक्साइटेड, क्योंकि देखिए इसमें अब वोल्टेज ज़्यादा है, वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है फील्ड एक्साइटेशन से। तब इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे उसको, अल्प उत्तेजित। अब रहे देखिए जैसे तुल्यकालिक मोटर के लिए यदि क्षेत्र फील्ड उत्तेजन ऐसा है कि ई बी ग्रेटर देन वोल्टेज हो, ई बी भी वोल्टेज ग्रेटर हो, ई बी ग्रेटर देन वोल्टेज हो तो मोटर अल्प अंडर उत्तेजित कहा जाता है। इसी प्रकार के क्षेत्र उत्तेजना को ई बी ग्रेटर देन भी हो तो यह अति उत्तेजित ओवर एक्साइटेड मशीन प्रदर्शित कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 का रहा है आपसे कि तुल्यकालिक मोटर के अलग अलग उत्तेजन प्रकारों के संबंध में यूनिटी पीएफ को पावर फैक्टर को यूनिटी पीएफ का मतलब होता है पावर फैक्टर। यूनिटी पीएफ को निम्न में से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है तुल्यकालिक मोटर वाला उत्तेजन के लिए। तो ये आपका ई बी जो होगा ये कि इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज के, क्या होगा, वोल्टेज के होगा। इस अवस्था को कहेंगे, मतलब पावर फैक्टर जो होगा आपका। जब हम बात करेंगे तुल्यकालिक मोटर में अलग अलग उत्तेजनों के लिए अलग अलग संबंधित प्रदर्शित करने के लिए यह मोटर लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर के साथ कार्य करती है। तो यदि एक मोटर यूनिटी पावर मोटर के कार्य कर रही है तो अतः इस अवस्था में ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी, क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उत्तेजित और अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर के लिए शक्ति गुणांक के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। देखिए निम्न उत्तेजित और अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर के लिए शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर के बारे में निम्न में से कौन सत्य है। तो देखिए इसमें क्या होता है, भार में वृद्धि के साथ अग्रगामी होने की प्रवृत्ति होती है। भार में किसके साथ, वृद्धि के साथ अग्रगामी होने की प्रवृत्ति होती है। मतलब अति उत्तेजित, निम्न उत्तेजित और अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर के लिए शक्ति पावर फैक्टर क्या होता है, इसमें भार में वृद्धि के साथ अग्रगामी होने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि देखिए एक तुल्यकालिक मोटर की स्टेटर बैंक ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ स्टेटर बैंक ईएमएफ का परिमाण ठीक किस पर निर्भर करेगा। तो ये निर्भर करता है केवल डीसी उत्तेजना पर। किस पर, केवल डीसी उत्तेजना पर। देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है। एक तुल्यकालिक मोटर की स्टेटर बैंक ईएमएफ का परिमाण किस पर निर्भर करता है, केवल डीसी उत्तेजना पर। एक तुल्यकालिक मोटर की डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। एक तुल्यकालिक मोटर की डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है क्योंकि यह स्वतः उत्तेजित नहीं होता। मोटर के स्टेटर एसी तथा रोटर डीसी सप्लाई द्वारा उत्तेजित किया जाता है। जब रोटर सिंक्रोनस गति कर लेता है तो प्राइमरी मूवर हटा दिया जाता है। सिंक्रोनस मोटर की स्थिर गति वाली मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिंक्रोनस मोटर की उत्तेजना में परिवर्तन
सिंक्रोनस मोटर की उत्तेजना में परिवर्तन उसको प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? तो ऊर्जा घटक को। किसको प्रभावित करता है? ऊर्जा घटक को। अब देखिए एक्सप्लेनेशन, यदि सिंक्रोनस मोटर में लोड को नियत रखा जाए तो केवल फील्ड उत्तेजना को परिवर्तित किया जाए तो इनपुट एसी वोल्टेज तथा करंट के परिणाम ऊर्जा घटक को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। क्या करेंगे? ऊर्जा घटक को प्रभावित करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, यदि एक तुल्यकालिक मोटर सामान्यतः उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ने का परिणाम क्या होगा? तो लोड बढ़ने का परिणाम क्या होगा? आर्मेचर धारा में वृद्धि तथा शक्ति घटक में कमी होगा। यदि एक तुल्यकालिक मोटर एक तुल्यकालिक मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो रोटर कुछ समय के लिए धीमा हो जाता है। मतलब जब एक तुल्यकालिक मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो रोटर कुछ समय के लिए धीमा हो जाता है तथा आर्मेचर की धारा में वृद्धि के साथ शक्ति घटक में कमी हो जाती है। आर्मेचर की धारा में वृद्धि के साथ शक्ति घटक में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नो लोड स्थिति में तथा अति उत्तेजितता से चलित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा क्या होती है? मतलब नो लोड, लोड कोई नहीं है स्थिति में और अति उत्तेजक मतलब क्या, ओवर एक्साइटेड से चालित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा क्या होगा? तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा? अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे होगा, अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे है। मतलब नो लोड स्थिति में तथा अति उत्तेजित चालित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा IA मतलब I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, IA फॉर आर्मेचर पर अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे इस स्थिति में सिंक्रोनस कंडेंसेटर की भांति कार्य करेगी। सिंक्रोनस किसके भांति? कंडेंसेटर की भांति कार्य करने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कि सॉफ्ट लोड को अव्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित में से दिए गए में से किसके द्वारा सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है? तो सिंक्रोनस मोटर के पावर फैक्टर को बदला जा सकता है क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर। किसको बदलकर? क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर। एक सिंक्रोनस मोटर के क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर मोटर के पावर फैक्टर को बदला जाता है। क्षेत्र उत्तेजना को बदलकर आप क्या कर सकते हैं? मोटर के पावर फैक्टर को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर की अति उत्तेजित एक्साइटेड होकर चल रही है तो शक्ति कारक क्या होगा? तो शक्ति कारक अग्रगामी होगा। अति उत्तेजित है मतलब क्या? ओवर एक्साइटेड है तो इस कंडीशन में क्या होगा? शक्ति कारक क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होगा? अग्रगामी होगा। क्या होगा? अग्रगामी होगा। अब देखिए करा कि अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर की लीडिंग फैक्टर अग्रगामी पर चलती है और निम्न उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर के लैगिंग फैक्टर पश्चगामी पर। उसका अति उत्तेजक के लीडिंग फैक्टर होता है जो अग्रगामी पर, और निम्न उत्तेजित का सिंक्रोनस मोटर का लैगिंग होता है जो किस पर? पश्चगामी पर चलती है। करा कि सामान्यतः उत्तेजना पर एक तुल्यकालिक मोटर फिल इन द ब्लैंक्स पर लेता है। तो समान उत्तेजना पर क्या लेता है? न्यूनतम धारा। समान उत्तेजना पर एक तुल्यकालिक मोटर न्यूनतम धारा और इकाई पावर फैक्टर लेता है। क्या लेता है? न्यूनतम धारा और इकाई पावर फैक्टर। कह रहा है कि समान उत्तेजना हेतु एक तुल्यकालिक मोटर में न्यूनतम धारा, इकाई शक्ति गुणांक होता है। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि एक तुल्यकालिक मोटर स्वतः चलित नहीं होता है। इसका पावर फैक्टर इकाई पश्चगामी और अनुगामी, लीडिंग और लैगिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कितना था? 51, 52 क्वेश्चन। 52 क्या कर रहा है देखिएगा। 52 क्या रहा है कि एक तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से किस अवस्था में सोपन कर्षण में विफल होता है? सोपन कर्षण में विफल होता है अत्यधिक भार के लिए। किसके? अत्यधिक भार अवस्था में। एक तुल्यकालिक मोटर अत्यधिक भार अवस्था में सोपान कर्षण में विफल होता है। सोपान कर्षण में विफल। तुल्यकालिक मोटर नियत गति की मोटर जिसे डबली एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। AC और DC दोनों पर की सप्लाई प्रयुक्त होता है। दोनों पर की सप्लाई में प्रयुक्त होता है। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, 52 तक हो गया। 52 के बाद 53 देखिए। 53 क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कि एक तुल्यकालिक जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभावी जीरो पावर फैक्टर लैगिंग को संचालित करता है? देखिए एक तुल्यकालिक में आर्मेचर की प्रतिक्रिया कौन सा प्रभावी जीरो पावर फैक्टर लैगिंग को संचालित करता है? तो ये है डीमैग्नेटाइजिंग। क्या होता है? डीमैग्नेटाइजिंग। एक तुल्यकालिक जनरेटर में आर्मेचर की प्रक्रिया
का डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव जीरो पावर फैक्टर लैगिंग को संचालित करता है। मतलब एक तुल्यकालिक जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया का डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव जीरो पावर फैक्टर लैगिंग को संचालित होता है। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उल्टा भी वक्र का ग्राफ, जैसे देखिए ये उल्टा ऐसे है, ठीक है, ये तो अग्रगामी होगा, ये पश्चगामी होगा, ठीक है। तो उल्टा भी का ग्राफ होता है, वो कह रहा है कि ग्राफ है क्या है, तो इसका उल्टा भी का पावर फैक्टर एवं फील्ड करंट के बीच मध्य खींचा जाता है। किसके बीच? पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच मध्य खींचा जाता है। पावर फैक्टर, ये उल्टा ग्राफ जो है किसके बीच खींचा गया? पावर फैक्टर और किसके? आई एफ मतलब फील्ड करंट, एफ फॉर फील्ड, आई फॉर करंट, आई एफ और फील्ड करंट के मध्य खींचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्थिर भार, स्थिर भार कौन भार? स्थिर भार, स्थिर भार के एक तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच का ग्राफ क्या कहलाता है? तो क्षेत्र ग्राफ का बी का ग्राफ भी वक्र होता है। क्या होता है? भी वक्र। स्थिर भार के लिए एक तुल्यकालिक मोटर के आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच के ग्राफ को क्या बोलते हैं? भी ग्राफ बोलते हैं। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ये है ना, देखिए एक तुल्यकालिक मोटर के आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के मध्य बना ग्राफ भी ग्राफ होता है। देखिए ये आर्मेचर करंट हुआ, आर्मेचर धारा, और ये आर्मेचर फील्ड हुआ, इसके बीच ये जो बना हुआ है ये क्या क्या बोलते हैं? भी ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तुल्यकालिक मोटर की शक्ति गुणांक का फील्ड धारा के मध्य बना ग्राफ को वोल्टता वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्टता वक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बड़े उद्योगों में शून्य भार स्थिति में तुल्यकालिक मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या है? तो तुल्यकालिक मोटर के संचालन का उद्देश्य होता है शक्ति गुणांक में सुधार करना, शक्ति गुणांक में सुधार करना। बड़े उद्योगों में शून्य भार की स्थिति में तुल्यकालिक मोटर के संचालन का उद्देश्य है शक्ति गुणांक में सुधार करना। बड़े उद्योगों के शून्य भार में स्थिति में तुल्यकालिक मोटर का संचालन का उद्देश्य है शक्ति गुणांक में सुधार करना। इस स्थिति में मशीन की लोडहीन और कम लोड पर ओवर एक्साइटेड व्यवस्था में चलती है, जिसे सिंक्रोनस कंडेंसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस कंडेंसेशन कहा जाता है। अब देखिए कह रहा है क्या कि शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो शक्ति गुणांक सुधारने के लिए अधिबही पाली तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किया जाता है। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए अधिबही पाली तुल्यकालिक मोटर का काम लेते हैं, ठीक है। 57 हो गया। 58 देखिए 50 क्या कर रहा है कि ऊर्जा घटक सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोटर बिजली घरों में, सब स्टेशनों में बस बार के समांतर उपयोग किया जाता है? मतलब ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों में, सब स्टेशनों में बस बार के समांतर उपयोग किया जाता है? तो ये होता है सिंक्रोनस मोटर। कौन मोटर? सिंक्रोनस मोटर। पावर फैक्टर और ऊर्जा घटक के सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। यह नो लोड से फुल लोड पर नियत गति प्रदान करती है। नो लोड से फुल लोड पर भी नियत गति रहेगा, कांस्टेंट स्पीड रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक भार चालन के अतिरिक्त तुल्यकालिक मोटर का दूसरा कार्य क्या है? आंतरिक भार चालन के अतिरिक्त तुल्यकालिक मोटर का दूसरा कार्य क्या है? तो विद्युत भार के निम्न पश्चगामी शक्ति गुणांक को सही करना। विद्युत भार के निम्न पश्चगामी शक्ति गुणांक को सही करना। यांत्रिक भार चलाने के अतिरिक्त तुल्यकालिक मोटर का दूसरा कार्य विद्युत भार के निम्न पश्च शक्ति गुणांक को ठीक करना है। इस अवस्था को तुल्यकालिक मोटर, कौन सा मोटर? तुल्यकालिक सिंक्रोनस कंडेंसेटर कहलाती है, जो अपने क्या अति उत्तेजित अवस्था में चलती है, ठीक है। अब देखिए 60 नंबर कह रहा है कि तुल्यकालिक संधारित्र सिंक्रोनस कैपेसिटर का प्रयोग शक्ति प्रणाली पावर सिस्टम के किसके लिए किया जाता है? तुल्यकालिक संधारित्रों सिंक्रोनस कैपेसिटर का प्रयोग एक शक्ति प्रणाली पावर सिस्टम के लिए किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है शक्ति गुणांक पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर में सुधार करने के लिए। तुल्यकालिक संधारित्र सिंक्रोनस कंडेंसेटर का प्रयोग लाइन के पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए भारहीनता अवस्था में ओवर एक्साइटेड मोड पर चलाया जाता है, ओवर एक्साइटेड मोड पर चलाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि घूर्णी संपीड़ित्र मतलब रोटेटरी कंप्रेसर को चलाने के लिए निम्न में से किस मोटर का प्राथमिकता दी जाती है? तो ये किस मोटर को? तुल्यकालिक मोटर की। किस मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तुल्यकालिक मोटर। घूर्णी संपीड़न रोटेटरी कंप्रेसर को चलाने के लिए तुल्यकालिक मोटर में प्रयोग में ली जाती है। मोटर नियत गति पर कार्य करती है। इसका प्रयोग लोडहीन तथा कम लोड की स्थिति में अति उत्तेजित अवस्था किया जाता है, ताकि संलग्न पावर फैक्टर के मान को बेहतर किया जा सके। क्या किया जाए? पावर फैक्टर के मान को बेहतर किया जा सके। कह रहा है क्या
दिए गए लोड पर चलती एक तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजन में विचलन को परिवर्तित करती है। किसको परिवर्तित करते हैं? मोटर के शक्ति गुणांक को, मोटर के शक्ति गुणांक को। दिए गए लोड पर चलती एक तुल्यकालिक मोटर के उत्तेजना में विचलन मोटर के शक्ति गुणांक को परिवर्तित करती है। साथ ही तुल्यकालिक मोटर सदैव नियत गति पर कार्य करती है तथा यह अग्रगामी, पश्चगामी तथा इकाई तीनों के कारकों के साथ कार्य कर सकती है। नंबर कह रहा है तुल्यकालिक मोटर का उपकेंद्र में अभिग्राही सिरी पर क्या लगाया जाता है, मतलब क्या के लिए लगाई जाती है, किसके लिए लगाई जाती है? ये दोनों कार्य करने हेतु, ये दोनों कार्य करने। तुल्यकालिक मोटर के उपकेंद्र अभिग्राही सिरे पर प्रयुक्त शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए, सब स्टेशन की वोल्टा को स्थिर करने के लिए, मतलब शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए और सब स्टेशन की वोल्टा को स्थिर रखने के लिए तुल्यकालिक मोटर उपकेंद्रों पर अभिग्राही सिरी पर के लिए लगाई जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटरों को विशेष रूप से शक्ति गुणांक शोधन उपकरण के रूप में नियोजित करने हेतु उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सिंक्रोनस कंडेंसेटर। अति उद्वेलित तुल्यकालिक मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसेटर की तरह कार्य करती है तथा इसका उपयोग शक्ति गुणांक को शोधन करने के लिए किया जाता है। यह तुल्यकालिक मोटर नियत गति वाली मशीन है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतः आरंभ होने वाली एक तुल्यकालिक मोटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो स्वतः क्या होने वाली, आरंभ होने वाली, स्वतः स्टार्टर। तो स्वतः स्टार्टर के लिए आप करेंगे एक अवमंदक वेस्टर्न डैम्पर वाइंडिंग का, एक अवमंदक वेस्टर्न डैम्पर वाइंडिंग का। स्वतः प्रारंभ होने वाली तुल्यकालिक मोटर बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। यह वाइंडिंग यांत्रिक असंतुलन को कम करता है। डैम्पर वाइंडिंग स्वतः आरंभ करने वाली तुल्यकालिक मोटर के लिए। अब क्या करा है कि पोनी मोटर का प्रयोग करना के लिए स्टार्टिंग विधि है। पोनी मोटर किसके स्टार्ट करने के लिए कौन सा विधि, कौन सा स्टार्ट? तुल्यकालिक मोटर स्टार्टिंग विधि। कौन सा? तुल्यकालिक मोटर स्टार्टिंग विधि। पोनी मोटर को प्रयोग करने के लिए तुल्यकालिक मोटर के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टर नहीं होती है, अतः सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्टर करने के लिए पोनी मोटर का उपयोग किया जाता है। किसका? पोनी मोटर का उपयोग करते हैं। VVI क्वेश्चन है सारा। कह रहा है कि एक यदि तुल्यकालिक मोटर के फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यह क्या होगा? प्रेरणी मोटर के रूप में कार्य करेगा। प्रेरणी मोटर के रूप में कार्य करेगा। यदि तुल्यकालिक मोटर के फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो यह प्रेरणी मोटर के रूप में कार्य करेगा। यदि तुल्यकालिक मोटर के फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो प्रेरणी मोटर के रूप में कार्य करेगा। तुल्यकालिक मोटर एक स्थिर गति की मोटर है। इसका प्रयोग पारेषण परिपथों में शक्ति गुणांक प्रवर्धन हेतु किया जाता है। इस अवस्था को मोटर सिंक्रोनस कंडेंसेटर कहलाता है, जिसकी रेटिंग kVAR में व्यक्त की जाती है। किसमें? kVAR में व्यक्त की जाती है। बताएं कि तुल्यकालिक मोटर के बारे में दिए गए तथ्य सही है या गलत। तुल्यकालिक मोटर, यह डैम्पर्स हीटिंग को पूरी तरह से नहीं रोक पाते हैं। डैम्पर्स तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्टर करते हैं। तो देखिए एक और सही और दोनों सही है। मतलब बताइए तुल्यकालिक मोटर में दिए गए बारे में से, मतलब डैम्पर्स हीटिंग को पूरी तरह से नहीं रोक पाते हैं तुल्यकालिक मोटर, और डैम्पर तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्टर कहते हैं। क्या? ये दोनों सही है। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर की प्रमुख प्रेरक पद्धति में मोटर का रोटर होता है। मतलब सिंक्रोनस मोटर के प्रमुख प्रेरक पद्धति में मोटर का रोटर होता है। कैसा होता है? था एक छोटे AC मोटर से यांत्रिक रूप से युग्मित, ये छोटे AC मोटर के यांत्रिक मोटर से युग्मित। सिंक्रोनस मोटर की प्रमुख प्रेरक पद्धति में मोटर का रोटर एक AC मोटर के यांत्रिक रूप से युग्मित होता है। तुल्यकालिक मशीनों में अवमंदक कुंडली के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टता बनाए रखती है। कौन? तो असंतुलित भार स्थिति में। तुल्यकालिक मशीन में अवमंदक कुंडली के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टता बनाए रखती है असंतुलित भार स्थिति में। तुल्यकालिक मशीन में अवमंदक कुंडली असंतुलित भार की स्थिति संतुलित बनाए रखती है। तुल्यकालिक मशीनों के भार को परिवर्तित करने के लिए गति पर कोई प्रभाव नहीं करने पर गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोलन हीटिंग किस में होता है? तो हीटिंग होता है तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में। दोलन हीटिंग दोलन हंटिंग किस में होती है? तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में। दोलन हंटिंग सिंक्रोनस मोटर का दोष है यदि मोटर का भार में परिवर्तित आए तो यांत्रिक असंतुलन हो जाता है। इसके लिए इसके निवारण हेतु डैम्पल कुंडली का प्रयोग किया जाता है। किसका? डैम्पल कुंडली का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग मतलब क्या?
डंपिंग दोलन जो होता है, हंटिंग जो होता है, कौन से कारण से होता है? दोलन जो होता है सिंक्रोनस मोटर में वो होता है इन सब कारणों से। लोड में अकस्मात परिवर्तन हो जाएगा, फील्ड धारा का अकस्मात परिवर्तन हो जाएगा, हार्मोनिक टॉर्क युक्त लोड आपूर्ति प्रणाली में दोलन सब के लिए होगा। सिंक्रोनस मोटर अचानक लोड परिवर्तन, फील्ड धारा में परिवर्तन के कारण घूर्णन गति में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, इसे हंटिंग या फेस स्विंगिंग में। इस दोष को हार्मोनिक टॉर्क युक्त लोड तथा सप्लाई दोष के कारण भी उत्पन्न होती है। इस दोष को दूर करने के हेतु डैम्पिंग बैंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जो रोटर पोल्स में लपेटी जाती है। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से के लिए प्रयोग की जाती है। तो डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो स्टार्टिंग टॉर्क को प्रदान करने के लिए और हंटिंग को रोकने के लिए, दोलन को रोकने के लिए। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग शुरुआती टॉर्क प्रदान करने के लिए किया जाता है। जब सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष विकसित हो जाता है उस समय डैम्पर वाइंडिंग चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन कर अतिरिक्त टॉर्क पैदा करती है, जिसके अतिरिक्त टॉर्क मोटर के मुख्य टॉर्क का विरोध करता है, जिसे क्या कहते हैं? हंटिंग प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? हंटिंग प्रभाव घट जाती है, जिससे हंटिंग प्रभाव घट जाती है। सिंक्रोनस किस सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को द्वारा न्यूनतम किया जाता है? तो ये किसके द्वारा? फ्लाई व्हील का प्रयोग करके, दूसरा है डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके, सिंक्रोनस पावर के लिए मोटर को डिजाइन करके। ABC तीनों है, ABC तीनों है, मतलब फ्लाइंग व्हील का प्रयोग करेंगे तो हंटिंग को द्वारा किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाएगा? तो फ्लाइंग ओवर को व्हील को प्रयोग करके, डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके, सिंक्रोनाइज पावर में मोटर को डिजाइन करके, ये तीनों द्वारा कर सकते हैं। अब अगर सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को निम्नलिखित तरीकों से न्यूनतम किया जा सकता है। पहला फ्लाई व्हील का प्रयोग करके, दूसरा डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके, तीसरा सिंक्रोनाइज पावर के लिए मोटर के डिजाइन करके। नेक्स्ट, तुल्यकालिक मोटर में प्रेरण मोटर में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्यता की जांच करें। तो देखिए, तुल्यकालिक मोटर को डीसी उत्तेजन की आवश्यकता होती है, तो पहले से पढ़ रहे हैं हम एक फर्स्ट क्वेश्चन से, लेकिन प्रेरण मोटर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रेरण मोटर की आवश्यकता, पहला तो सही है। और क्या है? देखिए, कह रहा है कि दोनों मोटर पश्चगामी और अग्रगामी गुणांक के लिए संचालित किए जाते हैं। दूसरा क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट सही, सेकंड गलत। अब करें तुल्यकालिक मोटर का प्रेरण मोटर के संदर्भ में तुल्यकालिक मोटर को डीसी उत्तेजना की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रेरण मोटर की इसकी आवश्यकता नहीं होती। साथ ही यह ज्ञात करें कि तुल्यकालिक मोटर तीनों लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी शक्ति गुणांक पर कार्य करता है, जबकि प्रेरण मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पर ही काम करता है। प्रेरण मोटर ओनली किस पर? लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बताइए कि तुल्यकालिक मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में दिए गए तथ्य में सही या गलत कौन है? तो देखिए, एक तुल्यकालिक मोटर के लिए आरोपित वोल्टेज में परिवर्तन से तुल्यकालिक मोटर के लिए आरोपित वोल्टेज में परिवर्तन से बलागुण प्रभावित होगा। दूसरा है, एक प्रेरण मोटर के लिए आरोपित वोल्टेज में परिवर्तन बलागुण प्रभावित नहीं करता है, गलत है। प्रेरण मोटर में भी करता है। यदि दिए कथनों में एक भी गलत है, दो भी गलत है, दोनों गलत है। आरोपित वोल्ट देखिए फिर से, यदि एक तुल्यकालिक मोटर में इंडक्शन मोटर के बारे में दिए गए कथन में सही या गलत? एक तुल्यकालिक मोटर में आरोपित वोल्टेज में परिवर्तन बलागुण में प्रभावित होगा, नहीं होगा प्रभावित। दूसरा, एक प्रेरण के लिए आरोपित वोल्टेज में परिवर्तन बलागुण प्रभावित नहीं करता है, तो यहाँ करेगा, ऊपर वाला में नहीं करेगा, इसलिए ये क्या है? दोनों गलत है। क्या है? दोनों गलत है। तुल्यकालिक मोटर में एक और दोनों ज्ञात रहे कि तुल्यकालिक मोटर किसी भी प्रकार के शक्ति गुणांक के साथ कार्य कराई जा सकती है, जबकि इंडक्शन मोटर को पश्च शक्ति गुणांक के साथ ही कार्य कराया जाता है। ओनली पश्च गुणांक के साथ इंडक्शन मोटर कार्य करता है। प्रेरण मोटर को इंडक्शन मोटर कहते हैं। अब देखिए, कराए बताइए कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के बारे में दिए गए कथन में सही या गलत है। तो देखिए, ये जो है, अब फर्स्ट कह रहा है, एक तुल्यकालिक मोटर को बिजली के कारकों का एक विस्तृत श्रृंखला को संचालित किया जा सकता है, सही है। दूसरा, एक प्रेरण मोटर हमेशा प्रमुख शक्ति कारक के साथ चलती है। दूसरा क्या है आपका? गलत है। पहला सही और दूसरा गलत। कह रहा है पूर्णतः सही है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का परिचालन तीनों शक्ति गुणांकों पर किया जाता है, लैगिंग, लैडिंग और तीनों पर किया जाता है। अब पूर्णतः गलत है, क्योंकि मोटर सदैव लैगिंग फैक्टर पर, जबकि प्रेरण मोटर से हमेशा किस पर? लैगिंग फैक्टर पर। तुल्यकालिक मशीनों में भार में अचानक अनुप्रयोग में पूर्णतः अपनी
नई संतुलन स्थिति की खोज करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है चाल दोलन, मतलब हंटिंग। तुल्यकालिक मशीनों में भार के अचानक अनुप्रयोग से भार बढ़ने से क्या होगा? पूर्णक अपनी नई संतुलन स्थिति की खोज करता है। इस प्रक्रिया को चाल का दोलन, हंटिंग कहा जाता है। मशीन के इस दोष को दूर करने के लिए डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग करता है। किसका? या बाइंडिंग रोटर के पोल फेस पर की जाती है। जब प्रेरण मोटर की तुलना की जाती है तो एक तुल्यकालिक मोटर क्या होगा? एक तुल्यकालिक मोटर आपको क्या होगा उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में देखिए, सभी शक्ति गुणांक पर काम करना चाहता है, सभी शक्ति गुणांक पर, चाहे पश्चगामी हो या अग्रगामी हो। अब दूसरा क्या है? ए तो और दक्षता बहुत अधिक होगी, गलत है, महंगी होगी। अब सही है, मतलब पहला और तीसरा क्या है? सही। दूसरा भी सही, सारा सही है। दक्षता बहुत अधिक होगी, महंगी होगी और शक्ति गुणांक कम करने पर पश्चगामी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसका पहले पढ़ लीजिए इसका डिफिनीशन। कह रहा है क्या? प्रेरण मोटर एक लैंगिंग प्रकार के मोटर होती है जो तुल्यकालिक मोटर तीनों शक्ति गुणांक के कार्य कर सकती है। अतः प्रेरण मोटर को तुलना में दक्षता, मूल्य, शक्ति गुणांक अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट अनुपात और सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्रतिघात या प्रति इकाई में एसडी के बीच का संबंध क्या है? देखिए यहाँ कह रहा है कि एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट अनुपात और सिंक्रोनस रिएक्टेंस का संबंध क्या है? तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस का शॉर्ट फॉर्म होता है SCR, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। इसका जो होता है 1 बाई क्या होता है? प्रतिघात, 1 बाई प्रतिघात। तो 1 बाई प्रतिघात मतलब XD। तो 1 बाई XD किस में है? C में है। SCR इक्वल टू 1 बाई XD। ठीक है, XD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर की एसी पावर का मान क्या होता है? तो एसी पावर का VBI है, फार्मूला याद कर लीजिए। एसी पावर P इक्वल टू होता है √3 VI cos phi √3 VI cos phi। तो इसका आंसर होगा B। P4 क्या होता है? पावर। P4 पावर होता है। V4 टर्मिनल वोल्टेज होता है। I4 लाइन करंट होता है। cos phi इक्वल टू पावर फैक्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तुल्यकालिक मशीन के समकोणिक अक्ष तुल्यकालिक प्रतिघात का अनुपात क्या होता है? समकोणिक अक्ष तुल्यकालिक प्रतिघात का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है आपको V मिनिमम होगा, I मैक्सिमम होगा। V मिनिमम होगा, I मैक्सिमम होगा। V मिनिमम होगा, I मैक्सिमम होगा। तुल्यकालिक मशीन में समकोणीय अक्षीय तुल्यकालिक का क्वाड्रेटिक एक्सिस रिएक्टेंस होता है। एक होता है क्वाड्रेटिक एक्सिस, ये वाला के रिएक्टेंस होगा V मिनिमम बाय I मैक्सिमम। V बाय I V लेकिन मिनिमम होगा, I मैक्सिमम। ध्रुव अक्ष तुल्यकालिक प्रतिघात पोलर एक्सिस रिएक्टेंस होगा V मैक्सिमम I मिनिमम। अगर आपको पूछेगा कि समकोणीय तुल्यकालिक मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सिस रिएक्टेंस, तब होगा V मिनिमम बाय I मैक्सिमम। और अगर पोलर एक्सिस रिएक्टेंस बोलेगा तो V मैक्सिमम I मिनिमम। ठीक है, I मिनिमम। नेक्स्ट, एक उच्च गति सिंक्रोनस जनरेटर के निम्नलिखित में से किस प्राइमरी मूवर का इस्तेमाल किया जाता है? किस प्राइमरी मूवर का? तो ये स्टीम टरबाइन का यूज किया जाता है। ये उच्च गति सिंक्रोनस जनरेटर में निम्नलिखित में से किस प्राइमरी मूवर का इस्तेमाल किया जाता है? स्टीम टरबाइन का। उच्च गति सिंक्रोनस जनित स्टीम टरबाइन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि निम्न गति हेतु हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन में प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक हमेशा होता है प्रसार कारक। तो किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक हमेशा होता है कैसा? यूनिटी से कम, मतलब 1 से कम होगा। किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक हमेशा यूनिटी से कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए फेज एंगल की अधिकतम सीमा क्या होगा? तो ये होगा प्लस या -20। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन के लिए एंगल की अधिकतम सीमा प्लस या -20 डिग्री होगा। कह रहा है क्या? तुल्यकालिक मोटर के बल आघूर्ण कोण का अधिकतम मान विद्युत अंश डिग्री में कितना होता है? तुल्यकालिक मोटर का कह रहा है कि बल आघूर्ण होगा, कोण का अधिकतम मान विद्युत अंश डिग्री में कितना होगा? तो 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। बल आघूर्ण मान क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है। तुल्यकालिक मोटर में बल आघूर्ण का कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कह रहा है क्या? तुल्यकालिक मोटर किस बल आघूर्ण को कभी कभी विच्छेद बल आघूर्ण, ब्रेक
वे टॉर्क कहा जाता है? तो ब्रेक वे टॉर्क कहा जाता है परिवर्तन बला घूर्ण को, परिवर्तन बला घूर्ण को। तुल्यकालिक मोटर में किस बला घूर्ण को कभी कभी विच्छेद बला घूर्ण कहा जाता है? प्रवर्तक बला घूर्ण को। तुल्यकालिक मोटर में प्रवर्तक बला घूर्ण को विच्छेद बला घूर्ण कहा जाता है। तुल्यकालिक मोटर एक स्थिर गति की मोटर होती है जो लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों के शक्ति गुणांक पर काम करती है। तुल्यकालिक मोटर लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों के शक्ति गुणांक पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही मोटर पर लोडर बढ़ता है तो रोटर उत्तरोत्तर रूप से कुछ कोण तक वापस फेज पहुंच जाता है और फिर भी तुल्यकालिक रूप से चलता रहता है। इस कोण को किस नाम जाना जाता है? तो इस कोण को लॉर्ड एंगल, कंप्लिंग एंगल, लॉर्ड एंगल या कंप्लिंग एंगल तुल के नाम से जाना जाता है। तुल्यकालिक मोटर एक अर्थात मोटर जो सदैव नियत गति पर कार्य करती है, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से, जिन्हें पारेषण लाइनों में शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। इन मोटरों में जैसे ही लोड बढ़ता है तो रोटर उत्तरोत्तर रूप से कुछ कोण तक वापस फेज में आ जाता है और पुनः 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 तुल्यकालिक रूप में चलता है। इस समायोजन कोण का लॉर्ड एंगल अथवा कंप्लिंग एंगल के नाम से दर्शाया जाता है, जिसे गणितीय रूप में किसका, डेल्टा से दर्शाया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम सारा चैप्टर जो 18 चैप्टर है आपके, 18 से 19 चैप्टर है आपके किस में, बिहार इलेक्ट्रिक BPSCL में, बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में, उसमें आपको ग्रेड 3 के लिए टेक्नीशियन का सारा सेट मैं करवाऊंगा, सारा चैप्टर का MCQ करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।